नमस्कार सभी को राम राम। जीके विद विकास उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर भर्ती 2023-24 और अन्य सभी भर्तियों के लिए सबसे मेन टॉपिक राजस्थान की पशु गणना। इसी टॉपिक के ऊपर आज अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पशु गणना को पढ़ेंगे, इसी क्रम के अंदर सभी पशु गणनाओं के अंदर अपने जिक्र करेंगे। पहले जो भी साथी इस चैनल के ऊपर पहली बार नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने साथियों के बीच इसको शेयर भी जरूर करना। और क्लास अगर अच्छी लगे तो अंत तक जरूर देखना और उसके बाद क्लास को लाइक भी जरूर कर देना। देखिएगा, अपने चर्चा कर रहे हैं पशु गणना के बारे में। राजस्थान में होने वाली जो पशु गणना है उसके बारे में अपना चर्चा करेंगे आज वाले टॉपिक में। साथ साथ में नोट्स भी बनाना, पूरी कंप्लीट जियोग्राफी आपको इसके ऊपर मैं करवाऊंगा, क्योंकि पहले पशु परिचर भर्ती है तो उसे जुड़ा हुआ टॉपिक मैं पहले लेकर आया हूँ। फिर आगे अपने सामान्य पहले टॉपिक राजस्थान के सामान्य परिचय से जियोग्राफी शुरू करेंगे। देखिएगा, पहले पशु गणना के बारे में। पहले की जैसा कि आपको पता है कि अपने राजस्थान की अगर अपने बात करें तो राजस्थान के अंदर पशु गणना करवाने वाला जो विभाग है, पशु गणना करवाने वाला जो विभाग है वो कौन सा है? तो वो राजस्व मंडल अजमेर है। कौन सा है? राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मंडल अजमेर है जो कि अपने राजस्थान में पशु गणना करवाने का काम करता है। और राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना हुई थी। ये हमारे राज्य में पशु गणना करवाने का काम करता है। और ये वाला जो विभाग है ये अपने राज्य में पशु गणना कितने अंतराल बाद करवाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पशु गणना जो होती है वो कितने 5 वर्ष के बाद एक बार होती है ना। जनगणना 10 साल के बाद होती है, पशु गणना 5 साल के बाद होती है। और पशु गणना कौन सा विभाग करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर करवाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। यहां तक समझ आ गया? साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना, साथ साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। पूरा टॉपिक अपने नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, अगर अपने बात करें कि हमारे राजस्थान के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर प्रथम पशु गणना, राजस्थान के अंदर प्रथम पशु गणना कब करवाई गई थी? तो याद रखना, राज्य में जो प्रथम पशु गणना है वो कब करवाई गई थी? दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के मध्य, अप्रैल 1920 के मध्य अपने राजस्थान की पहली पशु गणना हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। उसके बाद याद रखना, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की प्रथम पशु गणना, आजादी के बाद राज्य की पहली पशु गणना कब हुई थी? तो याद रखना, आजादी के बाद अपने राजस्थान की पहली पशु गणना 1951 में हुई थी। वैसे पहली पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य, और आजादी के बाद हमारी पहली पशु गणना 1951 में हुई थी। अब इस 51 वाली पशु गणना के अंदर 2-3 तथ्य याद रखिएगा। क्या क्या याद रखने हैं? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 51 वाली जो पशु गणना थी, एक तो याद रखना, ये पशु गणना आजादी के बाद कौन सी थी? पहली। लेकिन अगर अपने बात करें कर्मानुसार तो ये हमारे राजस्थान की 7वीं पशु गणना थी। आजादी के बाद पहली और कर्मानुसार 7वीं पशु गणना थी। और इस पशु गणना के अंदर राजस्थान में टोटल जो पशुधन है, यानी कि राज्य में पशु संख्या 2.46 करोड़ मानी गई थी। कि आजादी के समय राज्य में पशुधन कितना था? 2.46 करोड़ था। और एक याद रखना कि आजादी के समय राजस्थान में पशु घनत्व कितना था? 72 था। 3 आंकड़े। राज्य की पहली पशु गणना
दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में। आजादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में, जो क्रमानुसार 7वीं पशु गणना है। पशु संख्या उस समय 246 करोड़। पशु घनत्व अब से अच्छा नहीं था, अब से बेहतर नहीं था, लेकिन था बेहतर। 1951 पशु गणना में राज्य का पशु घनत्व कितना था? तो बेहतर था। ठीक है, ये दो आंकड़े याद रखिएगा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सामान्य कवर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब आगे अपने कवर करते हैं राजस्थान की जो नवीनतम पशु गणना है। वर्तमान हमारे राज्य की नवीनतम पशु गणना कौन सी है? तो जैसा आपको पता है, राजस्थान में नवीनतम 20वीं पशु गणना है। नवीनतम फिलहाल हमारे राजस्थान में कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना है। इसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो हमें ढंग से कवर करने हैं, क्योंकि अपनी जो भर्ती है वो पशु परिचर की भर्ती है। तो पशु गणना के पर्सन में उस वाले एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। हालांकि सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, कोई मर्जी तैयारी कर रहे हो आप, पशु संपदा वाला टॉपिक तो प्रत्येक एग्जाम में लगता ही लगता है, और ये वाला टॉपिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जिनको 19वीं पशु गणना के आंकड़े जो है ना, वो पुरानी तैयारी जो कर रखी है वो अभी भी दिमाग में कई बार गड़बड़ करवाते हैं। जैसे सर्वाधिक गायों वाला जिला कईयों के दिमाग में आज भी उदयपुर सेट है ना। गोवंश में राज्य का स्थान कईयों के दिमाग में आज भी 5वां है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि वो 19वीं पशु गणना के आंकड़े उनके दिमाग में अभी तक सेट हो रखे हैं। याद रखना, वर्तमान में 20वीं पशु गणना के आंकड़े जो होंगे वही एग्जाम में सही माने जाएंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण है, ढंग से कवर करना। देखिएगा 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना एक तो याद रखो कि राजस्थान में कब हुई थी? तो 20वीं पशु गणना राजस्थान में 1 अक्टूबर 2018 को करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1 अक्टूबर 2018 को। 20वीं पशु गणना के अंतिम आंकड़े, 20वीं पशु गणना के अंतिम आंकड़े विभाग ने कब जारी किए थे? तो याद रखना 16 अक्टूबर 2019 को। अंतिम आंकड़े कब जारी हुए थे? 16 अक्टूबर 2019 को। तो बहुत सारी किताबों में बहुत जगह हम 20वीं पशु गणना 2019 भी पढ़ते हैं। हालांकि हुई 18 में थी, अंतिम आंकड़े इसके 2019 में जारी हुए थे। 16 अक्टूबर 2019 को कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना। अब देखो सबसे मेन चीजें क्या थी, याद रखना 20वीं पशु गणना पूरे भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना थी। पूरे भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना, पूरे भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन सी थी? 20वीं पशु गणना। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पूरे भारत की प्रथम होगी तो अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भी पहली डिजिटल पशु गणना कौन सी होगी? 20वीं पशु गणना होगी। यहां पर एक ना नोट लगाकर, तथ्य लगाकर ढंग से याद कर लेना। अगर मान लो प्रश्न आ जाए नस्ल पर आधारित राज्य की प्रथम पशु गणना कौन सी थी? बताओ कमेंट करके। नस्ल पर आधारित राज्य की प्रथम पशु गणना कौन सी थी? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, कौन सी थी? 18वीं पशु गणना 2007 वाली, वो नस्ल पर आधारित अपने राज्य की प्रथम पशु गणना थी। और डिजिटल पहली कौन सी हुई थी? 20वीं पशु गणना, जो पूरे भारत की पहली डिजिटल पशु गणना थी। और एक और सबसे मेन बात, इस पशु गणना को करवाने के लिए पहली बार हमारे राज्य में 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे। बात को समझना, कितने एडमिन बनाए गए? 2 एडमिन बनाए गए। पहली बार ऐसा राजस्थान में हुआ था कि कोई पशु गणना को करवाने के लिए 2 स्टेट एडमिन जो है वो सरकार बना रही है। कहने का मतलब है इस पशु गणना को करवाने का जो काम है वो 2 विभागों को सौंपा गया था। हर बार क्या होता है? एक ही विभाग पशु गणना करवाता है। कौन सा? राजस्व मंडल अजमेर। पहला ही ऐसा मौका था कि हमारे राज्य में 2 विभाग मिलकर ये पशु गणना करवा रहे थे। तो 20वीं पशु गणना 2 विभागों के द्वारा करवाई गई थी। याद रखना कौन कौन से?
एक तो वही था जो प्रत्येक पशु गणना करवाता है, कौन सा, राजस्व मंडल अजमेर। और एक याद रखना इसमें शामिल हुआ था पशुपालन विभाग जयपुर, पशुपालन विभाग जयपुर। और पशुपालन विभाग जयपुर की स्थापना याद रखना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। ये भी इस पशु गणना को करवाने के लिए इसमें शामिल हुआ था। तो प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आ जाए, ये बता दो जल्दी से कि पशुपालन विभाग की प्रथम पशु गणना कौन सी थी। पशुपालन विभाग की प्रथम पशु गणना कौन सी थी, तो याद रखना कौन सी होगी, 20वीं पशु गणना, क्योंकि ये पहली बार ही किसी पशु गणना में शामिल हो रहा था। क्योंकि प्रत्येक बार पशु गणना कौन करवाता है, राजस्व मंडल अजमेर करवाता है, लेकिन इसमें पशुपालन विभाग जयपुर भी शामिल हुआ। तो ये पशुपालन विभाग की पहली पशु गणना है, 20वीं पशु गणना, जो कि अपने राज्य की पहली डिजिटल पशु गणना है। नस्ल पर आधारित पहली कौन सी है, 18वीं पशु गणना। कब हुई, 2007 में हुई। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना, बढ़िया। साथ साथ में ना नोट्स बनाते रहिएगा, मैं कंप्लीट जियोग्राफी इस हिसाब से करवाऊंगा कि आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और एक बार जब सारे नोट्स कंप्लीट टॉपिक हो जाएंगे, आपके नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद नोट्स को एक बार आप देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस हिसाब से अपने चलेंगे कि नोट्स भी अपने शानदार बनते रहे और ऐसी जियोग्राफी तैयार हो जाए जो सभी एग्जाम्स में अपने लिए काम आ जाए। आराम से सिस्टम से अपने चलेंगे। यहां तक अपने पढ़ लिया, अब चलो आगे देखिएगा। 20वीं जो पशु गणना थी, जो नवीन पशु गणना है, इस पशु गणना के अंदर राजस्थान में कुल पशुधन कितना माना गया। तो याद रखना, वर्तमान हमारे राज्य में जो कुल पशुधन है वो कितना है, लगभग 5.68 करोड़ है। 20वीं पशु गणना के आधार पर राज्य में टोटल पशुधन कितना है, 5.68 करोड़ है। कितना, 5.68 करोड़। इस संख्या में याद रखना मुर्गियों की संख्या अलग है। किसकी, मुर्गियों की संख्या अलग है। और मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो याद रख लो 146.23 लाख। वर्तमान राज्य में टोटल मुर्गियों की संख्या कितनी है, 146.23 लाख है। मुर्गियों के अलावा जो टोटल पशुधन है वो कितना है, 5.68 करोड़ है। 567 नहीं, 568 पशुधन, 568, 567 नहीं, 568। अब इस एक आंकड़े में हम बहुत सारी बातें बना लेंगे। देखो कैसे बनाते हैं, कोशिश करो याद करने की। वर्तमान हमारे राजस्थान में टोटल पशुधन कितना है, 5.68 करोड़ है। ठीक है, अब अपने इसके अंदर बहुत सारी चीजें याद करते हैं, देखिएगा। अब पहले तो ये देखो कि वर्तमान हमारे राजस्थान का जो पशुधन 5.68 करोड़ है, ठीक है, ये संख्या देश के कुल पशुधन का कितना है, देश के कुल पशुधन का कितना हिस्सा है। तो याद रखो 10.60% या 10.58%। आर्थिक समीक्षा में 10.60 है, तो इसी आंकड़े को प्राथमिकता देना। यानी कि राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना हिस्सा पाला जाता है, 10.60%। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, उसी प्रकार से राजस्थान का पशुधन देश के कुल पशुधन का कितना है, 10.60% है। समझ आ गया। उसके अलावा वर्तमान का जो हमारे राजस्थान में पशुधन है, इस पशुधन की संख्या में भारत में हम कौन से स्थान पर है। ठीक, याद रखो भारत में प्रथम स्थान पर पशु संख्या में उत्तर प्रदेश है। और हम देश में कौन से स्थान पर है, तो याद रखो हम दूसरे स्थान पर है। कि पशुधन की संख्या में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है, यूपी का है।
वर्तमान हमारे राजस्थान में जो पशुधन की संख्या है, ये संख्या सबसे ज्यादा कौन से जिले में अंकित की गई? तो सबसे ज्यादा पशुधन वाला जो जिला है वो याद रखो कौन सा है? बाड़मेर है। ठीक। और सबसे कम पशुधन वाला जो जिला है वो याद रखो कौन सा है? धौलपुर है। सर्वाधिक पशुधन वाला बाड़मेर और सबसे कम वाला धौलपुर। और भारत में ज्यादा पशु यूपी में, हम दूसरे स्थान पर। और राज्य में जो पशुधन है वो देश के कुल पशुधन का कितना है? 10.60% है। और टोटल पशुधन है कितना? 5.68 करोड़। मुर्गियों की संख्या अलग है, वो कितनी है? 146.23 लाख। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक। अब आगे चलो। अब देखो एक सबसे मेन बात, नोट लगा लेना, कितने मर्जी स्टार लगा लेना, ढंग से इसको कवर कर लेना नोट लगाकर। क्या बात? देखिएगा, 19वीं पशु गणना की तुलना में, 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में 20वीं पशु गणना में क्या परिवर्तन देखा गया? यानी कि पशुधन की संख्या में राजस्थान में कमी हुई या वृद्धि हुई? तो रट्टा लगा लेना, हमारे राजस्थान में पशु संख्या में कमी देखी गई। और कितनी कमी देखी गई? तो 1.66% की राजस्थान के पशुधन में क्या हुई? कमी हुई। हालांकि पूरे देश में वृद्धि हुई थी लगभग 4% की, लेकिन राजस्थान के पशुधन में कमी देखी गई 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में। और कितनी कमी देखी गई? 1.66% की कमी देखी गई। समझ आ गया? अब देखो, अब इसके अंदर एक सबसे मेन में आपको फैक्ट बता रहा हूं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। टोटल पशुधन में हमारे राज्य में एवरेज कुल पशुधन में कमी हुई। कितनी? 1.66% की। लेकिन अगर मान लो प्रश्न आ जाए, क्या 20वीं पशु गणना के आंकड़ों में कुछ ऐसे भी पशु थे जिनकी संख्या में वृद्धि हुई थी? थे क्या? तो बिल्कुल थे। लगभग सभी पशुधन के एवरेज में कमी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे पशु भी थे जिनकी संख्या में वृद्धि हुई थी। कौन कौन से पशु थे? याद रखना, एक तो भैंस की संख्या में वृद्धि देखी गई थी और एक गाय की संख्या में वृद्धि देखी गई थी। वृद्धि वाले जो पशु थे ये दो थे। 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना के अंदर किस पशुधन की संख्या में वृद्धि हुई? तो भैंस और गाय में वृद्धि हुई। कितनी कितनी? तो भैंसों की संख्या में याद रखना 5.53% की वृद्धि हुई और गायों में 4.41% की वृद्धि हुई। ठीक है, गाय भैंस ये दो ही वृद्धि है, भैंस में 5-5 है, गाय में 4-4 है। अब एक याद रखना, 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? तो ये दो पशुधन है और पशु संख्या की संख्या में अलग से संख्या आंकड़ा जारी होता है मुर्गियों का। तो याद रखना, सबसे ज्यादा वृद्धि अगर कोई पशु वगैरह ना लेकर सीधा पूछे तो सबसे ज्यादा वृद्धि मुर्गियों में हुई थी। कितनी हुई थी? 82.23% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। और पशुओं की बात करें तो भैंस और गाय में वृद्धि हुई थी। और टोटल अगर अपने टोटल वे से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि मुर्गियों में थी 82.23। इन तीन नाम को छोड़ दो, बाकी कोई भी नाम आ जाए, सबकी संख्या में कमी है। वृद्धि में तीन का ही नाम आएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि मुर्गियों में लगभग 82, भैंस में 5-5, गाय में 4-4, बाकी सब में कमी है। बाकी सब में कमी है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए, चलो बाकी सब में कमी है, ये बात आपकी हमने मान ली, ठीक है, लेकिन आप ये बता दो सर्वाधिक कमी किसमें हुई? बाकी सब में कमी है, लेकिन ये बताओ सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई? तो याद रखना, सबसे ज्यादा कमी हुई थी गधों के अंदर। कितनी हुई थी? 71.31% की। और
2 नंबर पर नाम रहा था ऊंट का। ऊंटों में कमी हुई थी 34.69% की, और सबसे ज्यादा कमी गधों में हुई थी। 2 नंबर पर ऊंट है, हालांकि भेड़ में, बकरी में, घोड़े में, सब में कमी थी, लेकिन सबसे ज्यादा कमी गधों में हुई थी। वृद्धि वाले जानवर में 3 का नाम आएगा, मुर्गी, भैंस और गाय, बाकी सब में कमी है। और टोटल पशुधन की संख्या में भी हमारे राज्य में क्या परिवर्तन हुआ, कमी हुई। कितनी कमी हुई, 1.66% की राजस्थान में कमी हुई थी 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में। ये परसेंटेज के जो आंकड़े हैं इनको ढंग से कवर कर लेना, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ आ रहा होगा। चलो इसी में अब अन्य अपने अलग अलग जो पशुधन है उनके अंदर अपने बात करते हैं। देखिएगा कि 20वीं पशुगणना में क्या कुछ विशेष रहा। ठीक है, मोटा मोटा अपने आंकड़े कवर करेंगे, फिर इनको अपने डिटेल में भी कवर पढ़ेंगे। जैसे पहले अपने बात करते हैं गोवंश। देखिएगा मेन जो 20वीं पशुगणना के आंकड़े हैं ना वो अपने कर रहे हैं। गोवंश के अंदर क्या क्या देखना है, एक तो अपने को ये देखना है कि गोवंश के अंदर 20वीं पशुगणना में भारत में प्रथम स्थान पर कौन रहा, राज्य का कौन सा स्थान रहा, राज्य में सर्वाधिक गोवंश कहां पर है, राज्य में सबसे कम गोवंश कहां पर है, और 19वीं की तुलना में 20वीं पशुगणना में गोवंश की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ। ये 5 बातें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इन 5 को ढंग से कवर करना है। साथ साथ में नोट्स बनाइएगा और साथ साथ में याद कीजिएगा। देखिएगा गोवंश 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक समझ आ गया, भारत में सर्वाधिक गोवंश कहां पर है, पश्चिमी बंगाल में। 20वीं पशुगणना के अनुसार, 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में गोवंश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखना राजस्थान का 6ठा स्थान है। 19वीं पशुगणना में 5वां था, लेकिन वर्तमान में 6ठा है। 20वीं पशुगणना में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा रहा, तो 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक गोवंश वाला जो जिला है वो बीकानेर है। हालांकि 19वीं पशुगणना में सबसे ज्यादा गोवंश जो थे वो उदयपुर में थे, लेकिन वर्तमान बीकानेर में। और 19वीं पशुगणना में राज्य में न्यूनतम गोवंश की संख्या वाला जो जिला रहा वो रहा धौलपुर। सबसे कम गोवंश कहाँ रही, धौलपुर में, और सबसे ज्यादा कहाँ है, बीकानेर में। और हमारा कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है। ठीक, अब सबसे मेन पॉइंट, गोवंश की संख्या में परिवर्तन क्या हुआ। परिवर्तन का मतलब फिर बता दूं, परिवर्तन का जो आंकड़ा रहेगा वो इस आधार पर रहेगा कि 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में उस पशुधन की संख्या में कमी हुई थी या वृद्धि हुई थी। कमी वृद्धि अगर हुई तो वो कितनी हुई, ये परिवर्तन है। तो याद रखना गोवंश की संख्या में 4.41% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। याद है ना, वृद्धि में तो 3 ही जानवरों के नाम लेने, मुर्गी का, भैंस का और गाय का। और गायों में कितनी वृद्धि हुई, 4.41% की। ये अपने राज्य में गोवंश है। राज्य का कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा गोवंश कहां पर है, तो देश में सबसे ज्यादा गोवंश कहां पर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर है। कितना आसान है, राज्य का 6ठा स्थान है। राज्य में सर्वाधिक गोवंश कहां पर है, तो बीकानेर के अंदर है। और राज्य में सबसे कम गोवंश कहां पर है, तो धौलपुर में। और परिवर्तन क्या रहा, तो 4.41% की वृद्धि रही। ये गोवंश है, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिएगा, गोवंश के बाद में नाम आता है भैंस के बारे में। देखिएगा वही 5 आंकड़े अपने को ढंग से याद करने हैं। देखिएगा भैंस की अगर बात करें तो 20वीं पशुगणना में भारत में प्रथम स्थान कौन से राज्य का रहा, उत्तर प्रदेश का रहा।
19वीं पशुगणना में भी यही था, 20वीं केंद्र भी यही है। 20वीं पशुगणना में भारत में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो याद रखना, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। गायों में छठा स्थान है, भैंस में दूसरा स्थान है। 20वीं पशुगणना के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक भैंस वाला जिला कौन सा होगा? तो याद रखना, जयपुर होगा। और सबसे कम भैंस वाला जिला, सबसे कम भैंस वाला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। और सर्वाधिक वाला कौन सा होगा? जयपुर होगा। और सबसे मेन आंकड़ा परिवर्तन, यानी कि 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में उस पशुधन की संख्या में कमी हुई या वृद्धि हुई? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, भैंसों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ था? है ना, बिल्कुल 5.53% की वृद्धि हुई थी। और गायों में 4.41% की वृद्धि हुई थी। और भैंस में 5.53% की वृद्धि हुई थी। पहला यूपी है, हमारा दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंस जयपुर में, सबसे कम भैंस जैसलमेर में, और 5.53% की वृद्धि है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, भैंस के बाद, भैंस के बाद में नाम आता है भेड़। देखिएगा, भेड़ के बारे में वही 5 मेन आंकड़े अपने को कवर करने हैं। देखिएगा, 20वीं पशुगणना के अंदर भेड़ों में भारत में प्रथम स्थान कौन से राज्य का? जल्दी से बताओ। तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। 20वीं पशुगणना के अंदर देश में राज्य का भारत में भेड़ों में कौन सा स्थान है? तो याद रखना, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। गाय में कौन सा स्थान था? छठा। भैंस में दूसरा। भेड़ में चौथा। राज्य में सर्वाधिक भेड़े, बस याद कर लो, रेवड़ वाले जितने भी पशु है ना, वो सबसे ज्यादा बाड़मेर में ही है। भेड़ है, बकरी है, गधे हैं, ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर में है। और सबसे कम भेड़ वाला बांसवाड़ा है। सबसे कम भेड़ वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। और ज्यादा वाला कौन सा है? बाड़मेर है। और सबसे मेन बात, परिवर्तन, कि भेड़ों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ? तो ढंग से याद रखना, भेड़ों की संख्या में 12.95% की कमी हुई थी 19वीं पशुगणना की तुलना में। 20वीं पशु गणना में भेड़ों की संख्या में कमी हुई, कितनी? 12.95। एक बात ध्यान देना, भेड़ में ना बेबे है, भेड़ में बेबे है। बाड़मेर बांसवाड़ा 12, भेड़ बाड़मेर बांसवाड़ा 12, भेड़ बाड़मेर बांसवाड़ा 12, भेड़ याद होगी। और हमारा कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है भेड़ों में। गाय में छठा, भैंस में दूसरा, भेड़ में चौथा। आगे चलिए, भेड़ के बाद में नाम आता है बकरी का। देखिएगा, बकरी के बारे में वही अपने को 5 आंकड़े ढंग से याद करने हैं। देखिएगा, बकरी के अंदर भारत में प्रथम स्थान तो भाई अपने राजस्थान का है। यानी कि राजस्थान का बकरी पालन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बकरी में हम पहले पर है, गधों में हम पहले पर है, ऊंट में हम पहले पर है, बकरी में पहले पर है। तो राजस्थान का स्थान लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही है। सर्वाधिक बकरी वाला जिला, रेवड़ वाला पशु है तो ज्यादा कहाँ होगा? बाड़मेर में होगा। और सबसे कम धौलपुर में। और गाय भी कब सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में। और बकरी भी कम कहां पर है? धौलपुर में। और सबसे मेन बात, परिवर्तन। परिवर्तन क्या हुआ? ढंग से याद रखना, बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी हुई थी। भेड़ों में 12,
बकरी में लगभग 3, कमी दोनों में। गाय में 4-4 वृद्धि है, भैंस में 5-5 की वृद्धि है। भेड़ में 12 है, बकरी में 3 है। और बकरी में राज्य का देश में पहला स्थान है। रेवड़ वाले पशु ज्यादा सारे कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। समझ आ गया होगा। ठीक, आगे चलो। बकरी के बाद में नाम आता है गधा। गधों के बारे में 20वीं पशुगणना में क्या रहा देखिएगा। गधों के अंदर भारत में प्रथम स्थान अपने राजस्थान का है। बकरी में भी राजस्थान पहले पर, गधों के अंदर भी राजस्थान पहले पर। सर्वाधिक गधे रेवड़ में पाला जाएगा। तो रेवड़ वाले जो पशु है वो ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। रेवड़ वाले पशु सारे ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर में। और सबसे कम गधों वाला जिला टोंक है। सबसे कम गधों वाला जिला टोंक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन क्या हुआ जल्दी से बता दो। तो गधों के अंदर सबसे ज्यादा कमी रही थी 71.31% की। और 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में सबसे ज्यादा कमी वाला पशु कौन सा था? गधा ही था, 71.31। और सर्वाधिक वृद्धि मुर्गियों में, फिर भैंस में, फिर गाय में। 3 ही वृद्धि में नाम आएंगे, बाकी सारों के नाम कमी में आएंगे। भेड़ में लगभग 12 की कमी है, बकरी में 3 की कमी है। गधों में सबसे ज्यादा कमी रही 71.31% की। बकरी में हम पहले पर है, गधों में हम पहले पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। गधों के बाद में नाम आता है अश्व या घोड़ा पालन। अश्व या घोड़ा पालन देखिएगा, समझिएगा। मेन वही 4 बातें अपने को याद करनी है। देखिए, अश्व पालन में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, भैंस के अंदर भी कौन था? उत्तर प्रदेश। और घोड़ों में भी उत्तर प्रदेश है। राजस्थान का स्थान याद रखना, अश्व पालन में राजस्थान का देश में 3रा स्थान है। भेड़ में 4था है, घोड़ों में 3रा स्थान है। राज्य में सर्वाधिक अश्व वाला जिला, राज्य में सर्वाधिक अश्व वाला जो जिला है वो बीकानेर है। और गोवंश वाला जिला भी बीकानेर था, अश्व भी बीकानेर में है। और सबसे कम अश्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर है। सबसे कम अश्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। और सबसे बड़ी मेन बात है परिवर्तन। परिवर्तन क्या रहा? तो याद रखना, अश्व की संख्या में 10.85% की कमी हुई। अश्व की संख्या में 10.85% की कमी रही। और अश्व में राज्य का देश में कौन सा स्थान रहा? 3रा स्थान रहा। उसके बाद लास्ट जो पशुधन आज इस क्लास में हमें कवर करना है वो है ऊंट। ऊंट के बारे में देखिएगा, वही 5 बातें याद करनी है। 20वीं पशुगणना में ऊंट पालन में भारत में प्रथम स्थान किसका रहा? तो राजस्थान का। बकरी में राजस्थान है, गधों में राजस्थान है, ऊंट में राजस्थान है। अब याद रखना, हालांकि प्रथम स्थान में हमारा 3 का नाम आता है, लेकिन एक ही ऐसा पशु है जिसमें अगर ये कहा जाए कि देश में किस राज्य का उस पशु में एकाधिकार है, तो याद रखना एकाधिकार ऊंटों में हमारे राजस्थान का है। क्यों है? क्योंकि पूरे देश के 90% से भी ज्यादा ऊंट हमारे राजस्थान में है। तो राज्य का देश में ऊंटों में एकाधिकार है। प्रथम स्थान पूछे तो 3 है, बकरी, गधे, ऊंट। एकाधिकार पूछे तो केवल ऊंट है। 90% से भी ज्यादा ऊंट हमारे राजस्थान में है, याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है।
ठीक। और सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। 20वीं पशुगणना के आंकड़े बता रहा हूं ये सारे, ज्यादा जैसलमेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में। और सबसे मेन बात, परिवर्तन कितना रहा, तो कमी में दूसरा स्थान ऊंटों का ही था, याद है क्या, 34.69% की कमी रही। कितनी, 34.69% की कमी रही ऊंटों के अंदर। तो ये मुख्य पशुधन था जो 20वीं पशुगणना के मेन मोटे आंकड़े मैंने इस क्लास में आपको करवाए हैं। एक और इसका पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें और अन्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, देखिएगा। आज का अपना टॉपिक है 20वीं पशुगणना। क्या पढ़ा, पशुगणना करवाने वाला जो विभाग है वो राजसमंडल अजमेर है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल बाद एक बार पशुगणना करवाता है। राज्य की प्रथम पशुगणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली पशुगणना 1951 में हुई थी। 1951 वाली जो पशुगणना है वो क्रमानुसार 7वीं पशुगणना थी। इस समय हमारे राज्य में पशुधन 2.46 करोड़ था और राज्य का पशु घनत्व कितना था, 72 था। वर्तमान हमारे पास में नवीन 20वीं पशुगणना है जो कब करवाई गई, 1 अक्टूबर 2018 को। अंतिम आंकड़े कब जारी हुए, 16 अक्टूबर 2019 को। और ये पूरे देश की पहली डिजिटल पशुगणना थी, तो ये राजस्थान की भी पहली डिजिटल पशुगणना होगी। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि राज्य में नस्ल पर आधारित पहली पशुगणना कौन सी थी, तो 18वीं थी 2007 वाली, और डिजिटल ये 20वीं थी। और पहली बार पशु गणना को करवाने के लिए 2 स्टेट एडमिन बनाए गए, 2 विभागों को यह काम सौंपा गया, राजसमंडल अजमेर और पशुपालन विभाग जयपुर, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। प्रत्येक बार पशु गणना राजसमंडल अजमेर करवाता है। पहला ही ऐसा मौका था जिसमें पशुपालन विभाग जयपुर शामिल हुआ था। तो पशुपालन विभाग जयपुर की प्रथम पशुगणना कौन सी है, ये 20वीं पशुगणना है। ठीक है, जो अपने राज्य की सबसे नवीन पशुगणना है। अब 20वीं पशुगणना में राज्य का कुल पशुधन 5.68 करोड़ रहा। मुर्गियों की संख्या 146.23 लाख रही। और वर्तमान में पशुधन है कितना, तो 5.68 करोड़ है। इस संख्या में देश के कुल पशुधन का ये 10.60% है। भारत में सबसे ज्यादा पशु यूपी में है, हमारा दूसरा स्थान है। राज्य में सर्वाधिक पशु बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में है। और 20वीं पशुगणना के अंदर राजस्थान का जो पशु घनत्व है वो लगभग 166 है। कितना, 166 है। और पशु संख्या कितनी है, तो 5.68 करोड़ है। उसके बाद 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में राजस्थान के टोटल पशुधन में लगभग 1.66% की कमी हुई। लेकिन 20वीं पशुगणना में कुछ ऐसे जानवर थे जिनकी संख्या में वृद्धि हुई थी। भैंस में 5.53% की, गाय में 4.41% की। सबसे ज्यादा वृद्धि वाला पूछे तो मुर्गियां हैं 82.23% की। बाकी सब में कमी हुई। और सबसे ज्यादा कमी हुई थी गधों में 71-31 की। और 2 नंबर पर कमी में ऊंट था 34.69% की। उसके बाद कुछ पशुधन के बारे में पढ़ा। गोवंश, देश में पहला पश्चिमी बंगाल है, हमारा 6ठा स्थान है। ज्यादा गायें बीकानेर में, कम धौलपुर में। और परिवर्तन क्या रहा, तो 4.41% की वृद्धि रही। भैंस में भारत में पहला यूपी है, राज्य का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंस जयपुर में, कम जैसलमेर में। और 5.53% की वृद्धि रही। पेड़ों की बात करें तो भारत में पहला तेलंगाना है, राज्य का चौथा स्थान है। रेवड़ वाले पशु होंगे वो ज्यादा बाड़मेर में होंगे। भेड़ में बैबे है, बाड़मेर, बांसवाड़ा 12.95% की कमी रही। बकरी में पहला राजस्थान है, सर्वाधिक बकरी बाड़मेर में, कम धौलपुर में। और बकरियों में कमी रही 3.81% की। उसके बाद अगर अपने बात करें गधों की, तो गधों के अंदर भी देश में पहला राजस्थान है, सर्वाधिक गधे बाड़मेर में। और सबसे कम गधों वाला टोंक है। और सबसे ज्यादा कमी वाला जानवर गधा था, और कमी कितनी थी, 71.31% की। अश्व या घोड़े की बात करें तो देश में पहला यूपी है, हम तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक अश्व वाला जो जिला है वो बीकानेर है, सबसे कम अश्व वाला डूंगरपुर है। और अश्व की संख्या में कमी है 10.85% की। ऊंटों की बात करें तो भारत में पहला राजस्थान है, यानी कि राज्य का ऊंटों में देश में एकाधिकार है।
सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में, और ऊंटों की संख्या में कमी है 34.69% की। ठीक है, तो ये 20वीं पशु गणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो आपके साथ में मैंने साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी और आपको ये लग रहा है कि हाँ हमारे लिए एग्जाम के लिए क्लास बहुउपयोगी सिद्ध होने वाली है, तो हाथ जोड़कर निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के बीच में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और जीके विद विकास सुतार चैनल के ऊपर मैंने आपको बता दिया, राजस्थान ज्योग्राफी का निःशुल्क बैच मैंने एक प्रकार से शुरू कर दिया है। पशु परिचर भर्ती के लिए पशु गणना वाला टॉपिक मुझे मेन लगा तो स्टार्ट मैंने इससे किया। अब आगे अपने टॉपिक वाइज जो है आपको ज्योग्राफी पूरी डिटेल में इसी प्रकार से मैं करवाऊंगा, साथ साथ में मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। तो अगर आपको लगता है राजस्थान की नई ज्योग्राफी कवर करनी चाहिए तो इस चैनल, इस परिवार में आप जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने साथियों के बीच में शेयर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे साथी मेरा बिल्कुल साथ दोगे और मैं भी आपके लिए पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी का जीके भी आपको पूरा कंप्लीट कवर करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।